कन्या राशि, 2 लड़कियां दिखाई देती हैं, इसमें बातें कर रही हैं, ये क्या बातें करती हैं? वैसे कन्या राशि का जो ये वाला सिंबल है ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड है। ओके। इसका एक पुराना सिंबल है जो वैदिक राशि का सिंबल है, उसमें एक लेडी है, वो नाव पे जा रही है, उसके हाथ में एक लालटेन है और वो कुछ खोज रही है पानी में। ओके। ये कन्या राशि का एक्चुअल वैदिक सिंबल है। ओके। मैं उसकी फोटो लगाऊंगा, दिखाऊंगा आपको, नेट पे भी मिल जाएगी जी। आपको। अब कन्या राशि जो है, ये राशि प्रसिद्ध है अपनी बारीकियों पे ध्यान देने की वजह से। ओके। ये इसकी खासियत है। ये भी बुध की राशि है। बुध की एक राशि मैंने आपको जेमिनाई बताई, एक ये कन्या राशि। यहाँ पे बुध मैच्योर हो गया है। ओके। आपने वो भगवान बुद्ध की कहानी सुनी है? कौन ठीक सी है, वाली? जो एक राजकुमार होते थे, सिद्धार्थ नाम था उनके। अच्छा, तो मैं आपको सुना देता हूँ। हाँ। तो भगवान बुद्ध का नाम तो आपने सुना होगा। जी। तो भगवान बुद्ध क्या थे, वो एक राजा के बेटे थे। जी। ठीक है, तो जब उनका जन्म हुआ राजा के घर में, तो एक एस्ट्रोलॉजर आए, उन्होंने कहा कि या तो ये बहुत बड़ा राजा चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर ये संत महात्मा बन जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, तो अब राजा को तो चाहिए था कि राजा बने उनका बेटा, बिल्कुल। तो कैसे बचाएं? तो उन्होंने कहा इसको बस दुनिया के दुख दर्द ना देखने को मिले, नहीं तो ये उसी तरफ चला तो जाएगा। तो 29 साल की उम्र तक उनको, सिद्धार्थ को घर के बाहर नहीं जाने दिया गया। 29 साल की उम्र आई, वो किसी बहाने से घर से बाहर निकले। फिर उन्होंने एक डेड बॉडी देखी, लोगों को बीमार होते हुए देखा, दुख देखे, दर्द देखे। फिर वो गौतम बुद्ध की यात्रा पे निकल गए, बुद्ध बनने की यात्रा पे। तो ये जो बुद्ध बनने की यात्रा थी, ये कन्या राशि है। और जो बचपना और जवानी थी, वो मिथुन राशि है बुद्ध के लिए। ठीक है, तो बुद्ध के बाद 2 राशियां हैं, एक ऐसी है, एक ऐसी है। कन्या राशि तक आते आते बुद्ध बहुत मैच्योर हो गया है, बहुत ज्यादा। इसलिए आप कन्या राशि वालों के अंदर देखोगे, एक तो ये बारीकी पे बहुत ध्यान देते हैं। वो लेडी नहीं है, ढूंढ रही है। ठीक है, तो डेविल लाइज इन डिटेल। कन्या राशि वाले बहुत ध्यान, जजमेंटल बहुत होते हैं। ये जज बहुत और अच्छा करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जज गलत कर रहे हैं, पर जजमेंटल नेचर होता है। बहुत जल्दी जज करते हैं, बहुत सही एक्यूरेट जज करते हैं। गलतियां इतनी, मतलब आप जहां सोचोगे कि यहाँ पे गलती कोई नहीं निकाल सकता, ये वहां गलती निकाल कर दे देंगे। ये क्रिटिसिज्म की राशि, यहाँ पे क्रिटिसाइज करने का नेचर होता है इनका। तो ये बहुत अच्छे एडिटर बनते हैं। किसी न्यूज़पेपर की को एडिटर संपादक बना दो ना, इनको बहुत गलतियां निकालेंगे। कुछ कन्या राशि वालों की आदत हो जाती है ना, जैसे आपने इंग्लिश में कुछ गड़बड़ बोला तो उसे करेक्ट कर देंगे, अरे यार प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक है, इस टाइप में ये भी कन्या राशि है। तो खुद के लिए मुसीबत भी खड़ी करते होंगे इससे? कन्या राशि वाले मुसीबत खुद के लिए, कि जो हर किसी को पॉइंट पे टोकेंगे या खुद से क्रिटिसाइज करेंगे, नहीं सुधर जाते ना, दुनिया सुधार देती है इनको। ठीक है, ये नेचर इनका इनहेरेंट नेचर है। फिर आप जिंदगी में जाते हो, दुनिया में जाते हो, दुनिया भर के लोगों से मिलते हो, तो आपको समझ में आ जाता है कि यार ये थोड़ा सा इरिटेट करता है लोगों को, तो आप चुप हो जाते हो, आप शांत हो जाते हो। फिर आप सिर्फ उन्हीं को बताते हो जिनसे आप प्यार करते हो। तो पहले सबके लिए था, धीरे धीरे लाइफ आइसोलेट होते चले जाते हैं। आपको सिखा दिया कि यार हर जगह किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ उन्हीं के साथ आपका ज्ञान निकलता है जिनसे आप प्रेम कर रहे होते हो, जिनसे आप प्यार कर रहे होते हो। तो कन्या राशि के लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब कन्या राशि की सबसे खास बात यह है ना कि कन्या राशि किसी चीज़ के पीछे पड़ गई अगर, तो वो व्यक्ति पड़ जाता है उसके पीछे। मतलब अगर ये पड़ गया कि मुझे अपना वजन कम करना है, तो अब ये हर तरह की एक्सरसाइज ढूंढ डालेंगे इंटरनेट से, हर तरह की डाइट ढूंढ डालेंगे, हर तरह की कहाँ मेरे आसपास बैडमिंटन खेले जाते हैं, जिम कहाँ है, और उसके लिए कौन सा दोस्त लेकर जाना है, ठीक है, वो भी ढूंढ लेंगे, वो भी ढूंढ जाए। तो किसी चीज के पीछे पड़ गए अगर, तो पड़ गए। ओके, ठीक है, अदरवाइज इनको नहीं मतलब है। लक्ष्य चुन लिया तो चुन लिया, चुन लिया तो चुन लिया। जैसे सिद्धार्थ जब निकले तो उन्होंने ज्ञान चाहिए था, ये सब क्यों हो रहा है, जिंदगी का मतलब क्या है, व्हाट इज द ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ। पढ़ गए तो पढ़ गए, तो गौतम बुद्ध बन गए। ठीक है, तो इस लेवल के होते हैं कन्या राशि। अब 2026 आपके लिए कैसा हो सकता है? तो सबसे पहले तो आपकी एक तो बिजनेस के लिए ये अभी साल, क्योंकि शनि इसी साल आपके अप्रैल में आपके बिजनेस हाउस में आए हैं, ये साल थोड़ा स्लो जा रहा है आपके बिजनेस के लिए। थोड़ा अभी अक्टूबर में तो ठीक हो जाएगा, नवंबर दिसंबर तक ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा। अगले साल फिर से डाउन होगा, फिर से स्लो होगा, आप प्रॉब्लम फेस करेंगे, रेवेन्यू डाउन होगा, आप कितने भी हाथ पैर मारेंगे, थोड़ी सी दिक्कत आपको अपने बिजनेस में पॉइंट ऑफ व्यू में देखने को मिल सकती है। अननेसेसरी खर्चा मत करिएगा इफ़ यू आर अ बिजनेस ओनर। ठीक है, किसी के कहे पे आकर पैसा मत खर्चा करिएगा। आप ये फाइंड आउट करने वाले हैं कि जो लोग आपसे 10 रुपये मांग रहे थे, एक्चुअली वो काम 2 रुपये में होता था। ठीक है, आप ये फाइंड आउट करेंगे, जिस वजह से आप कई सारी जगह खर्चों की कटौती भी करेंगे। मैरिज में डिले देखने को मिलता है, अगर उम्र हो गई थी, शादी वगैरह करना चाहते हो तो इस साल थोड़ा डिले और देखने को मिलता है। स्पाउस की पैरों की तबीयत और पेट के स्पाउस का खराब होता हुआ दिखता है। अगर आपका स्पाउस है, आपकी शादी हो गई है, तो ये देखने को मिलता है। इस साल ना आपका कोई दुश्मन आपके सामने नहीं टिकेगा अगर आप कन्या राशि के हो। लोग अगर आपको परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, आपको उलझन में डालने आए हैं ना, आप बिल्कुल कुछ मत बोलो, जवाब मत दो। ये साल उसको तोड़ के रख देगा, आपके शत्रु को। ठीक है, जैसे कोई भी व्यक्ति आपको कुछ बोल रहा, उठ पटांग बोले, जस्ट डोंट रिएक्ट। आप देखो वो कब आया और कब कहाँ चला गया, साइलेंट ट्रीटमेंट ही देना है इन्हें। लेकिन अगर आप रिप्लाई करने लग गए, आप इन्वॉल्व हो गए, तो फिर वो हावी हो जाएगा आपके ऊपर। तो बस इग्नोर करना है। जो लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट इग्नोर कर दीजिए उन लोगों को। ये साल ना कन्या राशि वाले ना
लाइफ का पर्पस बहुत ढूंढेंगे, ओके, अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचेंगे, अभी भी सोच रहे हैं ये, क्या सब सही जाएगा, क्या विल आई बी ओके, मैं सब कर लूँगा, क्या मेरा पर्पस फुलफिल हो जाएगा, क्या मैं बड़ा घर बना पाऊंगा। इस तरह के जो फ्यूचर ओरिएंटेड क्वेश्चंस है ये इनके दिमाग में बहुत चलने वाले जेंट्स और फीमेल में अलग अलग चलेंगे या सब में सेम ही चलेंगे? राशियों में मेजरली मोस्ट अच्छा। ऑफ सेम चलेगा। ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये जनरलाइज स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। एक राशि उठा रहे हैं हम, 4 प्लैनेट बिल्कुल। उठा रहे हैं, उससे बना रहे हैं। एक्यूरेटली आपके साथ क्या होगा उसके लिए आपको अपना वर्चुअल रिपोर्ट देखना चाहिए। Okay. ये हमने क्रिएट किया हुआ है, जी। ठीक है। इसमें हम आपके सारी राशियां, हाउसेस, उसके बेसिस पर हम आपको लिख कर देते हैं कि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपके ऊपर क्या रिजल्ट Okay. पड़ने वाला है, ठीक है। या फिर आप जो ऐप है मेरा हॉरोकॉस्मो वो डाउनलोड कर सकते हो, उसमें तो आ जाता है पूरा डिटेल में आपकी कुंडली के कुंडली अकॉर्डिंग के कि अकॉर्डिंग। साल 2026 कैसा जाने वाला है आपके लिए। ओके। तो वो ये सारी बातें ये मेरे ज्ञान से मैं बोल रहा हूँ जी। आपको, ठीक है। ओके, इनमें से हो सकता है कि आप ज़्यादातर एक्सपीरियंस ही करेंगे, कुछ ना भी करें बिकॉज ऑफ योर प्लेसमेंट। आपका जुपिटर आपको बचा रहा हो क्या पता कुंडली में, बिल्कुल। ऐसा भी हो सकता है। अब कन्या राशि वालों के लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल उतना बेहतर नहीं है, ओके। उतना अच्छा नहीं है। कन्या राशि वाले जो पतले थे थोड़े मोटे होने लग गए हैं, जो मोटे थे थोड़े और मोटे होने लगे। तो ओबिसिटी परेशान कर सकती है आपको। अब आप जानते हैं ओबिसिटी कई तरह की बीमारियां बिल्कुल। लेकर आता है, ठीक है। एक वो, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर बदल रहा है आपका। प्लस इनका अगर देखा जाए ध्यान से तो इनको कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं जो कि हवा से होते हैं, ठीक है। एयरबॉर्न डिजीज जिसे हम कहते हैं, ओके। ठीक है। तो थोड़ा सा आप अगर ऐसी जगह जा रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल जा रहे हैं या किसी के फ्यूनरल पे जा रहे हैं, थोड़ा मास्क वगैरह पहनकर जाएं। एयरबॉर्न डिजीज है, कोई बीमार व्यक्ति है तो उससे थोड़ा मास्क वगैरह पहनकर मिले ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एयरबॉर्न डिजीजेज इनको होती हुई नजर आती हैं। यहाँ पे जैसा मैंने कहा ना, ये थोड़े स्पिरिचुअल होंगे। कन्या राशि वालों का आध्यात्मिक विकास इस साल होगा, तो आप पाएंगे इनको पूजा पाठ और मेडिटेशन, ध्यान, इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ट्रैवल भी करेंगे इसके लिए? हाँ, इसके लिए ट्रैवल भी करेंगे। हाँ। आपने अगर इसके लिए ट्रैवल हाँ कर सकता है, क्योंकि केतु 12th हाउस हाँ। में जाएगा तो दीज पीपल कैन ट्रैवल फॉर इट, कि चलो वहाँ पे वो कोर्स हो रहा है, वहाँ पे वो कैंप लगा हुआ, वहाँ चलते वहाँ चलते। दिलचस्पी मन से आएगी। ओके। एक चीज़ और इनके मन में आएगी, किसी का एहसान नहीं ले पाएंगे। अच्छा। इस साल इनको मदद मांगने में बहुत हिचकिचाहट होगी, ठीक है। हेल्प नहीं मांग पाएंगे और इवन ये सोचेंगे कि यार किसी से हेल्प ली थी तो क्या मैं उसको चुका दूं, सही टाइम आ चुका है। इस साल ये थोड़े से वैराग मोड में जाने वाले हैं कन्या राशि Okay. वाले, ठीक है। साल ओवरऑल अच्छा है, साल खराब नहीं है आपके लिए, बहुत अच्छा साल है। इस साल आप अपने पिताजी की जितनी सेवा करोगे, उनके जितना पैर छू के आशीर्वाद लोगे, जितना उनको गिफ्ट्स दोगे, उनको खुश रखोगे, इस साल उतना बेहतर आपके लिए जाने वाला Okay. है, उतना प्यारा ये साल हो जाएगा। और एक चीज़ और है, अगर आपकी कन्या राशि है तो कोई वाटर स्पोर्ट्स जरूर खेलिए। आप स्विमिंग सीखिए, आप कोई कहीं पर अगर घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय करिए। ओके। इस साल आप पानी में जितना खेलेंगे आपके लिए एक रेमेडी की तरह काम करेगा, एक उपाय की तरह काम करेगा। ग्रोथ आपकी इस साल अच्छी और बेहतर नजर आती है। ओके। सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर कन्या राशि है? कन्या राशि अगर सीनियर सिटीजन आप हैं तो अपने हड्डियों का बहुत ध्यान रखिए। 7वें घर में शनि आ रहा है, तो शनि क्या होते हैं, घुटनों को रिप्रेजेंट करते हैं। बैक के जो जॉइंट्स होते हैं, कमर हम जिसे बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी को रिप्रेजेंट करता है। तो अपने हड्डियों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलते फिरते अच्छी चप्पलें ग्रिप वाली रखिए, ठीक है। कहीं फिसल विसल ना है, भगवान ना करे ऐसा हो किसी के साथ, पर इस चीज़ का मैं कहूँगा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए।